हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसमें भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 26 से 27 निर्दोष सैलानियों की, हिंदू सैलानियों की धर्म पूछ करके हत्या की गई, पुरुषों की हत्या की गई, उनकी पत्नी और माताओं को बख्श दिया गया और पुरुषों की हत्या कर दी गई। ज़्यादातर तो पति ही थे वहाँ, वो अपने पत्नी के साथ घूमने गए थे। तो उसको लेकर के शुरू में तो स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने या संगठनों ने भारत को का समर्थन किया था। भाई पाकिस्तान एक आतंकवाद पोषित देश है, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले यूरोपीय संघ का सुर बदल गया। उसकी एक डिप्लोमेट है काजा कलास, उन्होंने दोनों देशों से रेस्ट्रेंट बरतने, यानी दोनों देशों को ये सुझाव दिया है कि वो आपस में नियंत्रण पर रहें और शांति स्थापना की दिशा में कोशिश करें। एस जयशंकर ने इस संबंध में बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनके 2022 का यूरोपीय संघ की समस्या को लेकर के एक बयान भी वायरल हो रहा है। एस जयशंकर ने अभी हाल ही में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है, भाई हमको इस समय उपदेश देने वाले नहीं, साझेदार चाहिए। दूसरे शब्दों में उपदेश हम बहुत सुन चुके हैं, हमको साझेदार देश की ज़रूरत है जो हमारे साथ संबंधों को साझा करे और हमारी समस्या को समझे। उपदेश तो हम बहुत सुन चुके हैं, उपदेश देने वाला हमको नहीं चाहिए। तो एस जयशंकर ने इसका दो टूक जवाब दिया है। यही नहीं, तमाम भारत के अन्य एक्सपर्ट्स ने और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने भी काजा कलास की जमकर आलोचना की है कि भाई उन्होंने ऐसे समय में, जबकि घोषित रूप से पाकिस्तान के आतंकवादी थे, ये आतंकवादी कम जिहादी भी थे। दूसरे शब्दों में धर्म पूछ करके हिंदुओं की हत्या इन्होंने इसीलिए किया कि उसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे जगह जगह। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक दंगा भी हुआ था। तो उनको लगा कि भाई इससे हिंदू सड़क पर उतरेगा और मुसलमानों और हिंदुओं में गुत्थम गुत्था होगा, सांप्रदायिक दंगा पूरे देश में फैलेगा, इससे नरेंद्र मोदी डिस्क्रेडिट होंगे और फिर हम लोगों की मनमानी चलेगी। लेकिन उनकी सोच पर बिल्कुल कुठाराघात हो गया, क्योंकि हिंदू जनमानस ने ये तय किया कि भाई वो सरकार के साथ रहेंगे, वो इस मामले में कोई उपद्रव नहीं करेंगे। वैसे भी हिंदू जनमानस शांत स्वभाव का है ही, वो इन सब बातों को लेकर के हंगामा नहीं करता है। तो इस संबंध में पहले तो यूरोपीय संघ जो कि एक 27 देशों का एक संगठन है, पहले इसमें 28 देश थे। 28वां देश जो है के रूप में पहले एक यूरोपीय संघ में, एक यूरोप में ही स्थित पूर्व सोवियत रूस का एक रिपब्लिक शामिल हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के इससे हटने के बाद अब संख्या 27 रह गई है। दूसरे शब्दों में यूरोपीय संघ में इस समय 27 देश हैं। वर्ष 2007 से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हो रही है। यूरोपीय संघ ने उम्मीद जताई है इस साल के अंत तक हो सकता है भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर हो जाएं। देखना होगा इसमें वह कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन बहरहाल जो सुझाव काजा कलास ने दिया है, जो कि इसकी टॉप डिप्लोमेट हैं यूरोपीय संघ की, उसको लेकर के तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी को भी अच्छा नहीं लगा है। देखना है आगे भारत और क्या करता है। भाई पहलगाम घटना को लेकर के उपदेश देने के सिवा यूरोपीय संघ के पास पहले ये था कि भाई वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़ा है। लेकिन अब जब से पाकिस्तान ने शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया है आणविक हथियार का, और इसमें थोड़ी देरी हो रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने में, तब से ये अपना अलग ही राग आलाप रहा है। दूसरे शब्दों में यूरोपीय संघ जो 27 देशों का एक समूह है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। एक्चुअली स्वीडन
स्विट्जरलैंड ने शुरू में तो समर्थन दिया। स्विट्जरलैंड और स्वीडन में आपको अंतर करना पड़ेगा। स्वीडन साब ग्रिपेन जो वहाँ का फाइटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, वास्तव में वो साब ग्रिपेन स्वीडन का है, साब ग्रिपेन कंपनी का नाम है, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप में ही स्थित है, यूरोपीय संघ का सदस्य है, यह स्विट्जरलैंड ने तो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है, भारत का समर्थन किया है, लेकिन यूरोपीय संघ के सुर बदल रहे हैं। इस संबंध में एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यूरोपीय संघ को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। देखना है यूरोपीय संघ अपने रुख में बदलाव करता है कि नहीं, ये दिलचस्प बात होगी। आने वाले समय के लिए धन्यवाद।